वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंट कैसे रहें कोई भी काम में, ठीक है। कंटिन्यूसली हम उसको कैसे कंटिन्यू करें, ठीक है। और एक और बात है जिस पे बारे में हम आज बात करेंगे, वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी क्या होती है, क्या चीज़ होता है, क्या सीन होता है इसमें। और अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो कंसिस्टेंसी कितनी मैटर करती है, कितनी नहीं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आज पता है क्या हुआ, मैं बैल्कनी से किसी को काम पे जाते हुए देख रही थी, जॉब पे जाते हुए, ठीक है। तो मतलब पीछे बैग टंगाया हुआ था उसने, जो भी था, ठीक है। वो फिर काम पे जा रहा था, अपनी बाइक निकाल रहा था। मैंने उसे देख के पता है क्या इमेजिन किया, अगर मतलब कि सोचो यार उनकी लाइफ कैसी होगी, जो खाली काम पे जाते हैं आते हैं, काम पे जाते हैं आते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। वो कुछ और सोच नहीं पाते हैं लाइफ में यार, टाइम नहीं मिलता है उन्हें अपनी फैमिली के साथ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर मिलता है यार। भाई मैंने तो उससे बस ये सीखा है कि जितना जल्दी हो सके यार अपना कुछ करना है, ठीक है। और काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, उससे बस हमें जल्दी से जल्दी पैसे मिल जाते हैं, फटाक से पैसे मिलते हैं, ठीक है। और लाइक काम करो तुरंत पैसे मिल गए, काम करो तुरंत पैसे मिल गए, क्योंकि सैलरी होती है, ठीक है, हर महीने में मिल जाती है। लेकिन अगर हम कुछ अपना करें ना, तो उससे हम मतलब जैसे देखो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन ये है कि यार बिज़नेस स्टार्ट करने में सबसे पहले हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। हमें कोई भी चीज़, लाइक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर हमें दुकान भी खोलनी है या मतलब कुछ भी दुकान, मान लो कि दुकान खोलना है किसी को, ठीक है। तो उसके लिए उससे पहले दुकान में जो सामान चाहिए होगा वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वो लाना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए। दुकान कहाँ पे लगाएगा वो, उसके लिए भी पैसे चाहिए, ठीक है। लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी कि उनके सामने उनके जहाँ पे वो लगा रहा है दुकान, ठीक है, वहाँ पे वो लगा सकता है कि नहीं। और कुछ जहाँ पे अगर किसी ने परमिशन भी दे दी तो वो उल्टा पैसा मांगेगा कि हमारे दुकान के सामने अगर तुम दुकान लगा रहे हो या हमारे घर के सामने दुकान लगा रहे हो तो यहाँ का पैसा चाहिए, ठीक है। तो फिर लाइक कुछ भी बिज़नेस में यही तो सीन होता है कि यार कुछ भी करने से पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन जब अगर बिज़नेस ग्रो हो गया ना, बहुत पैसे हैं उसमें, बहुत फ़ायदा है, फिर तुम आराम से किसी को दुकान पे लगा देना, 3-4 दुकान और ख़रीद लेना, ठीक है, मतलब दुकान और लगा लेना। उसके बाद उन सब में से पैसे आते रहेंगे, तुम बस घर पे बैठे रहना। लेकिन जॉब का भाई बहुत अलग सिस्टम है। मैंने मतलब उसको इमेजिन कर लिया भाई कि जॉब बहुत, मतलब लोग आज तक ये सोच क्यों नहीं पा रहे हैं कि जॉब करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इनका, बस सैलरी मिल रही है और उसमें खुश हो जा रहे हैं ये तो, क्योंकि तुरंत मिल रही है ना। लोग दूर की सोचने से पहले तुरंत का सोचते हैं कि तुरंत क्या फ़ायदा हो रहा है, तो इनमें तुरंत फ़ायदा हो रहा है, तो ये लोग तब से आँख बंद करके दूसरों की जॉब करते रहते हैं यार। तब वीडियो को शुरू करते हैं। क्या बात कर रही थी मैं, कंसिस्टेंसी क्यों मैटर करती है। देखो कंसिस्टेंसी, मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, अपना ही एग्जांपल ले रही हूँ, एकदम सही सुना तुमने। देखो जब मैंने स्टार्ट किया था अपना इंस्टाग्राम, ओपन किया था मैंने इंस्टाग्राम, तो मैंने 2024 के जनवरी में लिया था, मतलब 2024 जब शुरू हुआ था, ठीक है, 2023 जब ख़त्म हुआ था, जनवरी में लिया था मैंने 2024 के, ठीक है। तो उस टाइम क्या कहते हैं, भैया ने मुझे कौन सा फ़ोन दिलाया था वहाँ पे रखा है यार, ठीक है, अभी मैं ला नहीं रही हूँ, क्योंकि वो वाला फ़ोन दिलाया था, ठीक है। तो तब मैंने अपना इंस्टाग्राम बनाया था, मैंने खुद नहीं बनाया था, मेरा तो ये था कि यार नहीं बनाऊँगी, क्या ही कौन चलाता है इंस्टाग्राम, ऐसा सीन था। तब मैं 9th में थी, ठीक है, 9th में आई थी उस टाइम। तो उसके बाद 2024 का पूरा साल मैंने ऐसे ही वेस्ट किया, ठीक है। इंस्टाग्राम खाली रील देखती थी दूसरों का, उसमें कमेंट करती थी, अगर अच्छा लगे तो उसमें अच्छी कमेंट करती थी, ठीक है, और बुरा लगे तो स्क्रॉल कर देती थी, कोई कमेंट नहीं करती थी, ठीक है। लाइक दूसरों की रीलें देखती थी, मैं एक कंज्यूमर थी उस टाइम, ठीक है। लाइक दूसरों की चीज़ें देखना, ठीक है, मतलब दूसरों की लाइफ में ज़्यादा फोकस करना, अपने लाइफ के बारे में कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है, दिमाग भी नहीं था उस टाइम उतना। फिर धीरे धीरे, हैंकी किस लिए रखी है कावेरी, जब हैंकी का इस्तेमाल नहीं करना, हाथ से ही पसीना पोंछ रहे हो, वाह, ठीक है। फिर देखो तो 1 साल ना ऐसे ही चला गया, उसकी मतलब कि 1 साल मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट नहीं किया, ठीक है। फिर मुझे आइडिया आया कि यार मैं मतलब कि ड्राइंग भी मेरी फेवरेट थी ना, तो मेरे फीड में कभी कभी ड्राइंग की भी वीडियोस आ जाती थी, ठीक है। मैंने सोचा यार इन लोगों से तो अच्छा ही ड्राइंग बनाती हूँ, तो क्या मैं ड्राइंग वाली वीडियोस पोस्ट करूँ। तो उसमें पोस्ट करती थी मैं, 2000 व्यूज़ आए, किसी में 1000 व्यूज़ आए, ठीक है, ऐसे ही 500-600, इससे ज़्यादा नहीं आते थे, ठीक है।
फिर मैंने सोचा छोड़ो यार। फिर मैं उसमें मतलब किसी के वीडियोस डालने लग गई, ठीक है। उसमें व्यूज़ आने लगे अच्छे, ऐसे ही 12 के 16 के हैं 10 के, मतलब 10,000 तक आ जाते थे, इतना रेंज था, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मैंने वो वीडियोस मैंने 3-4 महीने तक लगातार डाले। उसमें मैंने 800 फॉलोअर गेन हुए मुझे, ठीक है। मैंने वैसे फॉलोअर्स थे मेरे 100 होंगे, ठीक है, खाली 100-200 होंगे, और फिर 800 फॉलोअर मुझे गेन हुए उस 3 महीने तक किसी की वीडियो डालते डालते, ठीक है। फिर उसमें इंस्टाग्राम में मेरी सारी वीडियोस डिलीट कर दी मेरी आईडी से, बोला कि तुम किसी और की वीडियो यूज़ कर रही हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। मैंने सोचा छोड़ो अब नहीं डालूँगी, ठीक है। फिर मैंने सोचा यार अब बहुत हो गया, अब अपनी वीडियोस डाल देती हूँ, ठीक है। फिर अपनी वीडियोस बना के डालने लगी, ठीक है। फिर और ये सब देखो कब तक हुआ, ये हुआ 2025 आ गया था, ठीक है। 2025 के 8 मार्च तक, ठीक है। फिर मुझे आईफोन भी मिल गया, ठीक है। तो मैंने अपने वीडियोस डालने शुरू किए 8 मार्च में। मैंने 2025 के 8 मार्च में मैंने अपने वीडियोस डालने शुरू किए, ठीक है। इंस्टाग्राम तो मैंने मेरे भाई ने बनाया था मेरे 2024 के जनवरी 11 तारीख को बनाया था, ठीक है, इंस्टाग्राम। और तब मैं कुछ वीडियो वगैरह नहीं डालती थी, वो ड्राइंग का डाला, फिर किसी और का डाला, ठीक है। तो वो सब एकदम हट गया सीन उसका, ठीक है। फिर मैं अपने वीडियोस डालती थी। अब कितने महीने हो गए मुझे अपने वीडियोस डालते हुए, ऐसे ही क्या कहते हैं उसे, 8 मार्च से, ठीक है। मार्च भी गिनेंगे क्योंकि 8 दिन ही तो निकले, ठीक है, तो उसको गिनते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून चल रहा है ना, ये 3 महीने और ये 4था महीना चल रहा है, ठीक है। तो अब मेरे इंस्टाग्राम पे अप्रॉक्सीमेटली लाइक देखो लगभग कितने व्यूज़ आते हैं, सब में 10 के प्लस आ जाते हैं, ठीक है, 10 के। और कभी कभी अगर थोड़ा सा डाउन हुआ तो 7,000 इतना आएगा, ठीक है। लेकिन बाकी में 10 के प्लस आ जाते हैं, एंड मैं उम्मीद करूँगी कि और भी ज़्यादा आए और आएंगे भी, ठीक है। तो देखो अब सब में के में व्यूज़ आते हैं, मेरे अच्छे व्यूज़ आते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो, क्योंकि मेरे देखो अपने अब जब 800 फॉलोअर थे, ठीक है, तो जिसकी मैं वीडियोस डालती थी उसकी वजह से मेरे 800 फॉलोअर आए, ठीक है। फिर जब मैंने अपनी वीडियोस डालना शुरू करे अचानक से, तो ऑडियंस तो शॉक हो जाएगी ना, क्योंकि वो जिसकी वीडियोस डालती थी मैं उसके ऑडियंस थे। फिर धीरे धीरे अनफॉलो होने लगे, ठीक है। 800 से 700 600 तक आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपने वीडियोस डालने शुरू किए। उसके बाद बहुत महीने तक तो बहुत महीने बोल रही हूँ, ठीक है, 1 महीने तक फॉलोअर गिरते गए। उसके बाद जब लोगों को पता चलने लगा कि अब मैं अपनी वीडियोस डालती हूँ, फिर मेरी ऑडियंस बनने लगी। फिर अब उसमें मार्च अप्रैल तक फॉलोअर घट ही रहे थे, ठीक है। फिर अप्रैल के ऐसे ही 11-12 तारीख के बाद फॉलोअर बढ़े मेरे, ठीक है, बढ़ने लगे, लाइक माइनस कम होते थे प्लस थोड़े होते थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 3 महीने तक मैंने लगातार वीडियो डाले। अब सब में के व्यूज़ आते हैं और उसमें अब मेरे इंस्टाग्राम पे हो गए हैं 4000 फॉलोअर्स, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का ये फ़ायदा होता है कि पहले जो महीने, मार्च के महीने में जो मैंने वीडियोस डाली, ठीक है, उसमें मेरे व्यूज़ आते थे ऐसे 2000, 3000, 4000, ठीक है। मार्च अप्रॉक्सीमेटली जब ख़त्म होने वाला था, लगभग ख़त्म हो रहा था, तब मेरे आए उसमें 7000, 6000 ऐसे करके व्यूज़ आ रहे थे, ठीक है। फिर अप्रैल तक पूरा अप्रैल ही 7000, 6000, 5000 इतने ही आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अप्रैल मई में थोड़े मेरे के में व्यूज़ आने लगे, 10 के, 12 के, 13 के, 14 के, 15 के, 20 के, किसी में 60 के भी आ जाते हैं, ऐसे आते हैं, ठीक है। और अभी भी आ रहे हैं अच्छे खासे। थैंक यू फॉर माई ऑडियंस, लव यू ऑल, ठीक है। तुम लोगों की वजह से जो भी हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने ही मुझे, ठीक है, 4000 फॉलोअर गेन हुए हैं, वो भी सिर्फ आप लोगों की वजह से, थैंक यू सो मच। तो कंसिस्टेंसी का ये फ़ायदा होता है कि शुरुआत में मेरे उतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन इन 3 महीनों में मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया, लाइक एक भी दिन, जिसे कहते हैं एक दिन, ठीक है, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने वीडियो ना डाली। 3 महीने से मैं लगातार वीडियोस डालते आ रही हूँ। और क्या कहते हैं, क्या सीन था, हाँ, एक दिन ना मेरा मूड हुआ कि यार अब नहीं डालूंगी वीडियो, ठीक है, मतलब आज मन नहीं है। उसमें मैंने बनाया नहीं था वीडियो, ठीक है, एक पुरानी वीडियो रखी थी मैंने, जैसे कल बनाया हो वो वाली वीडियो रखी थी, आज नहीं बनाया, ठीक है, आज डालने के लिए। तो मैंने सोचा यार मतलब 6 बजे मैं वैसे वीडियो डालती हूँ, ठीक है, कभी कभी लेट हो जाता है। अब आजकल, पहले तो मैं 6 बजे डालती थी, आजकल मैं डालती हूँ 6:30 पे, ठीक है, 6:30 पे डालती हूँ। तो उस दिन ना 7 बज गए थे, तो मैंने सोचा 1 घंटा लेट हो गया यार, आज वीडियो नहीं डालूंगी, ठीक है। फिर मैंने सोचा यार इतने 2 महीने से लगातार डाल रही हूँ मैं, ठीक है, अब एक दिन मिस करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। फिर मैंने जो वो वाली वीडियो थी कल वाली, वो ही डाल दी मैंने ऐसी, ठीक है। तो उसमें भी अच्छे व्यूज़ आ गए, 7000, 6000, ठीक है। और
फिर ऐसे करते करते अब मेरे अच्छे व्यूज़ आने लगे हैं के में, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का ये फ़ायदा होता है, मैंने रेगुलरली वीडियोस अपलोड किए इसलिए अब व्यूज़ आने लगे हैं, अब मेरी ऑडियंस बनने लगी है। अगर कंसिस्टेंटली मैं वीडियो नहीं डालती तो अभी तक कुछ नहीं होता, ठीक है। 4000 फॉलोअर क्या 2000 भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाता। इसलिए कंसिस्टेंसी इसलिए मैटर करती है क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर रहोगे, कोई भी प्लेटफॉर्म पे तुम कंसिस्टेंटली वर्क करोगे तो तुम्हें ग्रो होने की संभावना ज़्यादा होती है, उससे तुम ग्रो होगे ही होगे, ठीक है, डेफिनेटली। अब मुझे ही देख लो तुम, मैं एकदम साक्षात एग्जाम्पल हूँ, ठीक है। तो ये था इंस्टाग्राम का, ठीक है। यूट्यूब का भी सेम सीन है। वैसे यूट्यूब के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। अगर तुम लोग को चाहिए कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊँ कि यूट्यूब चैनल तुम्हें 2025 में स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, कैसा क्या नीश होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या टॉपिक होने चाहिए, अगर तुम्हें ये जानना है तो बोल देना कि हाँ नेक्स्ट वीडियो चाहिए यूट्यूब के बारे में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और कमेंट कर देना, ठीक है। तो यही था कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसे, एजुकेशन सिस्टम। देखो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने से पहले मैं ये बता दूंगी, सबकी पर्सपेक्टिव, सबकी थिंकिंग, सबकी लाइफ अलग अलग है, सब कुछ डिफरेंट है। क्योंकि देखो हम इंसान हैं, ठीक है, हम सब इंसान हैं, ठीक है, लेकिन सबकी शक्ल सूरत सब अलग अलग है, सबका नाम अलग अलग है, ठीक है। तो हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में मेरी थिंकिंग कुछ अलग होगी, आपकी थिंकिंग कुछ अलग होगी, ठीक है, किसी और की थिंकिंग कुछ अलग होगी, ठीक है। सबकी थिंकिंग अलग अलग है, ठीक है। हम जैसे मैं कुछ बोलूँगी, हो सकता है इस पे 100 में से 60-70 लोग इस पे एग्री करें अगर मैं कुछ बोलूँ, ठीक है। एग्री करें मतलब माने कि हाँ ये सही बोल रही है, ठीक है। और बाकी के कुछ लोग, ठीक है, बाकी के 40 या 30 लोग नहीं बोल सकते हैं कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबकी पर्सपेक्टिव अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है, लोगों को लाइफ देखने का नज़रिया अलग है। फॉर एग्जांपल तुम्हें मैं एक बढ़िया सा मस्त यूनिक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि क्या रखूँ, ठीक है, ये चैन समझ लो, ठीक है, ये चैन है मेरे पास। अब इस चैन को मैंने ऐसे रखा है, ठीक है। अब कोई 5 फुट का इंसान है जो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, उसे कैसे दिखेगा ये चैन, कि ये चैन फ्लैट वे में है, उसे इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और वहीं अगर कोई इंसान 10 या 20 फुट का हो, उसे तो ऐसे उसे तो यहाँ से दिखेगा ना, तो उसे ये चेन कैसे दिखेगा, ऊपर से दिखेगा, ऊपर का सरफेस दिखेगा उसे, ठीक है। और जो ऐसे इतना सा होगा जो 5 फुट का होगा, ठीक है, उसे इस तरह से दिखेगा। ज़्यादातर उसे मेरी हाथ दिखेगी, ये वाली, ये पोर्शन ज़्यादा दिखेगा उसे, और ये पोर्शन कम दिखेगा, ठीक है। उसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ तक भी है ये माला, उसे कहाँ तक पता चलेगा कि ये बस यहाँ तक है, ठीक है। तो जो देखो इससे हमें ये पता चलता है कि जो जिसकी हाइट लंबी है उसे कुछ अलग दिखाई दे रहा है इस माले में, ठीक है। उसे मेरा पूरा हाथ भी दिख रहा है, उसके ऊपर माले रखी हुई दिख रही है, ठीक है। तो 5 फुट का है, उसे मेरी खाली उंगली के ये वाला पोर्शन दिख रहा है, और ये माला का इतना हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। ऊपर का नहीं देख पा रहा है वो, क्योंकि उसकी हाइट छोटी है, ठीक है। अब इससे हाइट का कोई लेना देना नहीं है, इससे पर्सपेक्टिव का लेना देना है, इससे नज़रिया देखने का वो डिफरेंट है, ठीक है। देखो तो ऐसे ही पता नहीं क्या तुम्हें एग्जांपल मेरी समझ में आई होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जांपल ठीक दिया था मैंने, ठीक है। तो लाइफ में सबका नज़रिया अलग है मेरे हिसाब से। देखो इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है और बढ़िया नहीं भी है, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो या तो एक बोलो, हाँ बोलो या ना बोलो, लेकिन ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। इस दुनिया में हमेशा द्वैत्व का ही भाव रहता है, ठीक है। एकत्व नहीं होता इस दुनिया में। अगर तुम्हें एकत्व का भाव चाहिए, ठीक है, जो कि देखो लाइक फॉर एग्जांपल, तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ। देखो अगर दिन है तो रात है, ठीक है। अगर हमें स्मेल बदबू आती है तो खुशबू भी आती है, ठीक है। और अगर हमें अगर एक इंसान अच्छा है तो दूसरा इंसान बुरा भी होगा, ठीक है। और अगर किसी को रोना आता है तो थोड़ी देर बाद वो हंसेगा भी, ठीक है। लाइक सब में 2 चीज़ है, 2 चीज़ समझ लो, 2 चीज़, अच्छा है तो बुरा है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, लाइक सब में 2 चीज़ें समझ जाओ, ठीक है। तो वैसे ही इस दुनिया में द्वैत्व का भाव है, और मैं इंडियन एजुकेशन अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा किस लिए है, जब तक हम लोग स्कूल टाइम में रहते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, वो टाइम बहुत ही फ़नी और बहुत ही अमेजिंग, ऐसा लगता है कि हम कोई फेरी टेल ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी सब फीस कोई और ही भर देता होता है, ठीक है। मतलब मम्मी पापा भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइक हमें कोई टेंशन नहीं होती है, हमें खाना टाइम पे मिल जाता है, स्कूल जाओ आओ दोस्तों से बात करो, दैट्स इट, और थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो, दैट्स इट। और ख़राब इसलिए है, रियल लाइफ में
मनी बहुत मैटर करती है रियल लाइफ में। अगर तुम्हें कंफर्ट चाहिए तो पैसा लगेगा, ठीक है। कोई अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी है तो पैसा लगेगा, ठीक है। कहीं घूमने जाना है तो पैसा चाहिए। तो अच्छा इसलिए है स्कूल टाइम एजुकेशन, क्योंकि स्कूल टाइम अच्छा होता है, ठीक है। इंजॉय कर पाते हैं लोग, कम्युनिकेशन सीखते हैं, अच्छा बुरा सब सीखते हैं, ठीक है। दूसरों से कैसे बात करनी है, दूसरों से कैसे रिस्पेक्ट करनी है, ये सब सीखते हैं, ठीक है। इसलिए ये अच्छा है। और बुरा किस लिए है, बहुत बढ़िया रीज़न है। बुरा इसलिए है क्योंकि पूरे 12 साल में वो कोई भी स्किल डेवलप नहीं कर पाता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा कोई स्किल डेवलप हो नहीं पाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि रियल लाइफ में जो चीज़ काम आएगी वैसा कुछ स्कूल लाइफ में सिखाया नहीं जाता है। और बेसिकली सिखाएंगे भी क्योंकि तुम्हारी एज नहीं होती है उतनी, ठीक है। 17, 18, 19 साल तक की 12th होती है, ठीक है। मतलब इतने ही साल में 12th होती है, तो इतने साल में तुम क्या ही सीखोगे, ठीक है। ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन नहीं। एक्चुअली में इंसान को, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी सोच जहाँ तक है, ठीक है, कि 17, 18, 19 इन सालों में इंसान को थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई काम सीखना चाहिए, ठीक है, जिससे वो आगे जाके कुछ ना कुछ कर पाए, ठीक है। उसको खाली स्कूल के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। या फिर कॉलेज जाएगा, फिर वहीं से डिग्री हासिल करेगा, फिर कुछ सीखेगा, तो ऐसे तो भाई पता नहीं क्या सीख पाएगा वो, ठीक है। उससे और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर देखो स्कूल लाइफ जितना हो उतना हो, उसके बाद अगर उसे देखो स्कूल लाइफ में अगर कोई इंसान को सीख जाता है कोई भी काम, ठीक है, कोई भी A to Z कुछ भी काम हो सकता है। देखो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। सिलाई विलाई ये काम भी बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह, ठीक है। और एकदम ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग को तो ज़्यादातर वैल्यू देते ही नहीं है स्कूल में, इन्हें लगता है कि एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है, दैट्स इट। लेकिन जो रियल लाइफ है उसमें एक एक पेंटिंग, एक एक ड्राइंग इतनी हाई लेवल में बिकी जाती है। स्पेशली इंडियन क्राफ्ट जो होते हैं ना, अलग अलग देशों में, इंडिया से बाहर, वो लोग इतने मतलब वैल्यूएबल चीज़ मानते हैं इस चीज़ को, हैंडीक्राफ्ट को, जो हाथों से बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट बिकॉज ये हर जगह मिल जाती है किसी ना घर पे। मतलब इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे जो हैंडीक्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइंग अच्छी है, पेंटिंग अच्छी है, लेकिन इंडिया में उस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसलिए अमेरिका में या कोई भी और अलग अलग देश में वहाँ पे ऑप्शन नहीं होते, इंडिया में ऑप्शन है, ठीक। तो यही बोल रही हूँ कि यार स्कूल टाइम में ज़्यादा स्किल डेवलप होती नहीं है, ठीक है। स्कूल टाइम फ़न के लिए होता है, ये अच्छा होता है। और बुरी बात यही होती है कि कोई काम हम सीख नहीं पाते हैं। स्कूल पूरा होने के बाद हम कुछ सोचते हैं कि ये करेंगे लाइफ में, आगे क्या करना है, कॉलेज वॉलेज देखना है, फिर हमें कुछ स्किल डेवलप करेंगे, फिर कोई जॉब लगेगी या बिजनेस करेंगे, ठीक है। ये सब 12th के बाद सोचा जाता है, अगर ठीक है। तो बस यही बात थी। अब पता नहीं मैंने क्या बोला, तुम लोगों को क्या समझ में आया, जो भी तुम लोग समझे कमेंट में बताना, ठीक है। और तुम लोग मेरे से एग्री करते हो कि नहीं ये भी बता देना। और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब के बारे में कुछ जानना है कि यूट्यूब चैनल इस 2025 में स्टार्ट बनाए कि नहीं, स्टार्ट करे कि नहीं, और मतलब ग्रो होने की क्या वो होगी, ठीक है, बता देना सब कुछ। तो मैं, अगर तुम्हें वीडियो चाहिए यूट्यूब के बारे में तो बोल देना कि हाँ चाहिए, तो मैं बना दूँगी, ठीक है। और ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ दिन पहले ही 100 सब्सक्राइबर थे, अब जाके मेरे 200 हो गए हैं। तो ठीक है, मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हूँ जस्ट बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ। सो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेंबर इट। कोई तुम्हें प्यार करे या ना करे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ एज अ फ्रेंड। लव यू ऑल माई सब्सक्राइबर, बाय बाय।